जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क एटीवी न्यूज। आज छत्तीसगढ़ की बात में हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो नई आबकारी नीति आ रही है, जो छत्तीसगढ़ की साय सरकार में शराब प्रेमियों के लिए साय साय शराब परोसने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल का निजात किया गया है और घर घर तक शराब कितनी आसानी से पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए जो नई नीतियां बनाई जा रही हैं, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस से श्री खोखर जी, भारतीय जनता पार्टी से चौहान जी और मध्य प्रदेश से हैं श्री ठाकुर जी, और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ नवीन राव जी जुड़े हैं, और साथ में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर केशव पंडित, जो इन सभी मामलों में विश्लेषण करके हमें बताएंगे। आप सभी का एटीवी के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। चौहान सर, छत्तीसगढ़ में जो अभी नई आबकारी की नीति आ रही है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शराब प्रेमियों के लिए उसमें उनकी ब्रांड चॉइस करने की और उसके बाद उसको उनके घरों तक पहुंचाने की, रेस्टोरेंट में भी अब शराब परोसी जाएगी, यहां तक की बात सुनने के लिए आई है। अभी तक के तो सिर्फ बार में ही शराब परोसी जाती थी, लेकिन अब शराब प्रेमियों के लिए रेस्टोरेंट में भी शराब परोसी जाएगी। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए दीवान जी, सबसे पहले ये मनपसंद ऐप जो है वो विज्ञापन नहीं है शराब का, वो जानकारी है। सबसे मेन हमारे को ये देखना चाहिए। दूसरी, इस ऐप से एक ही लक्ष्य है साय सरकार का, वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंट्रोल, जो कंज्यूमर, आप प्रेमी जो बोल रहे हैं वो गलत। शराब वो लोग भी पीते हैं जो कभी बीमार पड़ जाते हैं, उन लोग भी पीते हैं, ब्रांडी पीते हैं, तो आपको मालूम होगा। शराब प्रेमी जो है वो चीज गलत है। शराब के कंज्यूमर आप बोलेंगे। दूसरी, कालाबाजारी पे रोक आएगी। तीसरा, गवर्नमेंट रेवेन्यू की चोरी बंद होगी। चौथा, तस्करी बंद होगी। जो बाहर से जो तस्करी होती है वो बंद होगी। क्यों? क्योंकि सभी चीजें रिकॉर्ड में रहेंगी ऑनलाइन, कहां से शराब निकल रही है और कहां का। चौथा, पांचवा, जो अवैध शराब होती है, जो पिछले 5 साल में हमने देखा है कि बिना ब्रांड के, कैसे फर्जी ब्रांड से ये शराब बिकती थी, वो देखा है हमने। तो वो जो है वो बंद हो। छठवा, तो एजेंसियों की कालाबाजारी होती थी, जो हमारे पास ब्रांड और ये प्राइस ये है, तो उनकी मनमानी बंद होगी। छठवा, सातवां, कंज्यूमर का पैसा और दोनों बचे। आठवां ये है कि उपलब्धता जो है वो हमारे कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसकी पारदर्शिता होगी। 9वां, जो गवर्नमेंट के अंडर में ये एजेंसियां रहेंगी, एजेंसियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। ये 9वां। और 10वां, दास जी आप अपना वीडियो अपना ऑन करिए। 10वां ये है कि जो ओवर चार्जेस जाते थे, दास जी अपना वीडियो ऑन करिए। ओवर रेटिंग जो जाते थे, उससे लोगों को निजात मिले, पारदर्शिता आएगी। ये 10 रीजन है जिसके कारण ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये ऐप मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों से सर्वे करवा के, बहुत सारे लोगों से पूछ के, बहुत सारे ऑफिसर्स को इसमें इंक्लूड करके, बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और दूसरे ऑफिसर्स को यूज करके, उनकी राय मशवरा करके उसके बाद ये ऐप लॉन्च किया गया है। और जो कांग्रेसी ये लोग बोलते हैं, उनको बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए
कि इस टाइप का ऐप जो है वो हिमाचल में भी चल रहा है और केरला में भी चल रहा है। गलत आप बोल रहे हैं। केरला के मैं आपको काट रहा हूँ इस बात के लिए। जी बिल्कुल टीवी है। डॉक्टर केशव पंडित क्योंकि कौन जी? हिमाचल से ही हैं, डॉक्टर हिमाचल से केशव हूँ पंडित मैं। हिमाचल से ही हैं। हिमाचल से वो हूँ। आपको मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का ये भ्रामक जानकारी नहीं आप फैलाएं। इस प्रकार का कोई ऐप नहीं चल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए। मैं 19 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ और मेरे साथ में जो टच में मेरी राजनीति है वो मेरी हिमाचल से बिलोंग करती है। दिल्ली में हूँ वो एक अलग विषय है, क्योंकि यहाँ चैनल मेरा है, नेशनल चैनल है। आप नेशनल टेलीविजन पर हिमाचल का नाम आप खराब ना करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब नहीं चल रही है, हिमाचल में शराब चल रही है, लेकिन जो आप ऐप की बात कर रहे हैं, ये देश में पहला ऐसा है कि जो ऐप बनाया गया है मनपसंद। पहले आप सुन लीजिए ना प्लीज, फिर आप बाद में आप कर सकते हैं इसको। ऐप का नाम मैंने बताया ना, छत्तीसगढ़ में ऐप का नाम है मनपसंद और आप बात कर रहे हैं मनगढ़ंत। आप ऐप का नाम बताइए, अन्यथा आप इस चीज के लिए सॉरी बोलिए जी। नहीं, बीईवी आप देख लीजिए ऐप, बीईवी अभी खोल के देखिए। बिल्कुल नहीं है, बीईवी मैं इनकार कर रहा हूँ इस बात। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप खोल के देखिए अभी। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपनी चीजों को आप बढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर ऐप है शराब का, ठीक है। भैया आप खोल के देख लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ आपकी इस बात से। कोई ये लॉन्च नहीं किया गया भाई जी। आप खोल के देखिए बीईवी ऐप है कि नहीं है। ये बात आपकी बहुत बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आप जी। क्लियरिफाई कर लीजिए इसको, ये भी ज्यादा मैं अच्छा रहेगा। जी, बी फॉर विक्ट्री या बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, अलाइन फ्री करो। क्या बी बात फॉर है, बॉल, बी फॉर बॉल। बीईबी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं बीईबी ऐप। आप मुझे लिंक भी भेज सकते हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। ऑन स्क्रीन इतना बड़ा झूठ। बीईबी के नाम से कोई ऐप नहीं है कहाँ से आपने सर। पढ़ लिया? एक मिनट जी जी, इस टाइप का अगर ऐप चले और हमारे संज्ञान में आए जी, आप खोजिए, तब तक आप आगे बढ़िए दीवान साहब जी। तब तक के हम खोखर जी के पास चलते हैं। खोखर जी, आबकारी नीतियों में तो कांग्रेस की सरकार में भी बदलाव किया गया था और भरे कोरोना काल में लोगों को घर पहुंच सेवा दी गई थी। यह भी हुआ उस समय। ये देखिए, एक दलील दी गई कांग्रेस के टाइम पे सरकार के द्वारा कि आप तक आएंगे, आप अपना इंतजार करें, आप तक आएंगे जी। आपको भी सुनेंगे। लोग थीनर पी के मर जा रहे हैं, लोग स्प्रीट पीकर मर जा रहे हैं, इसलिए अब हम घर पहुंच सेवा देंगे, ये दलील दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार ने ये चीज कर दिया था। आपका अब क्या कहना है ये बताएं आप। आवाज नहीं आ रही खोखर जी आपकी। आपका ऑडियो बंद है नासिर साहब। ऑडियो चालू करें सर, ऑडियो चालू करें। क्लिक आप करिए, आपका ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा। सामने आपका ऑडियो बंद है नासिर जी, ऑडियो पर आप क्लिक करें प्लीज। ऑडियो को क्लिक कीजिए सर। कैमरे के साथ ही ऑडियो होगा, उस पर आप क्लिक करें, ऑडियो आपका खुल जाएगा। स्क्रीन पर ही आपका ऑडियो होगा, माइक का ऑप्शन होगा सर। अच्छा ठीक है, वो नहीं कर पा रहे होंगे शायद। आई थिंक इधर से हमने बंद किया। ठीक है जी, अभी खुल गया। देखिए, भाजपा की सरकार जो है ना, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का शासन था, तो उन्होंने कांग्रेस को गंगा जल की याद दिलाई कि गंगा जल लेके शराब को बंद करने की जो मांग की थी, जो कसम खाई थी। और शराब नीति के विरोध में, शराब के विरोध में आज सत्ता पर आई भाजपा सरकार। और आज छत्तीसगढ़ को यहाँ वहाँ का उदाहरण देके क्या छत्तीसगढ़ को गोवा बनाना चाहती है? आज प्रदेश में आज जहाँ कहीं कहीं पर भी बिना आबकारी नीति में एक नियम होता है सर कि अगर कहीं भी बार या कोई शराब दुकान खुलाना तो उसके आसपास के जो निवासी है या उस क्षेत्र के एनओसी लेना पड़ता है। हर साल कलेक्टर एनओसी देता है। आज ये सरकार जहां चाहे शराब दुकान खोल रही है, जहां चाहे शराब दुकान अब ऑनलाइन भी देंगे। और बार की जगह साथ साथ भोजन, जहां पर अच्छे परिवार के लोग, महिलाएं जाती, वहां पर अगर शराब परोसी जाएगी तो सोचिए क्या स्थिति होगी। जब सार्वजनिक स्थलों में शराब दुकान होने से इतनी दुविधा और अभी इतने अपराध हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे हमारे दुर्ग जिले में एक महीने में कम से कम 6 से 8 मर्डर हो चुके हैं।
अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। अपराध की जो मेन जड़ है वो कहाँ से है कि नशा करते हुए इन्होंने किया, नशा करके। तो आप अगर कांग्रेस की नीतियों से विरोध में थे तो आपने शराब को बंद क्यों नहीं किया? आपने शराब की नीतियों को क्यों सुधार करके शराब को और व्यापक स्तर पर आप पिलाना चाह रहे हो? और दूसरा चीज जो एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आप शराब सुविधा के लिए नहीं देना चाह रहे हो, सरकार अपने सिर्फ खजाना भरने के लिए। आज कोरोना टैक्स लगा हुआ है, उसको सरकार ने क्यों नहीं हटाया? आज जो 50 रुपए की शराब है वो 100-120 रुपए में देसी शराब बिक रही है। सरकार उसमें कितना पैसा कमा रही है? ये हो रहा आर्थिक शोषण। आज शराब को संस्कृति से जोड़ा जाए, चलो ठीक है, मजदूर लेवल से जो उनकी जरूरत है उनसे जोड़ा जाए, तो सरकार उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। और अभी ये बात हुई शराब दुकान खोलने की, इसके एक साथ एक और बता रहा हूँ, जो आटे खोले जा रहे हैं, जो जिनका नीलाम किया जा रहा है, जिनका टेंडर किया जा रहा है, वो एक आटे प्रतिदिन 5 से 10 हजार। नासिर जी लाइन पर आपको, नासिर जी 2 रुपए का पानी पाउच 5 रुपए का बिक रहा है, 10 रुपए का ठंडा 20 रुपए में बिक रहा है, 2 रुपए का चना। तो ये आर्थिक शोषण किया जा रहा है गरीब वर्ग। नासिर साहब, आपसे ही सवाल है क्योंकि आप मेन फ्रंट पर है। जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर, चौहान साहब से ये मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा है, किस वजह से कहा है। ये देखिए, गूगल का एक अभी का भी क्या लिखा है, हिमाचल प्रदेश में अभी ऑनलाइन शराब खरीदने के लिए कोई ऐप नहीं है। अभी का शराब होम डिलीवरी की सुविधा जो है कोई नहीं है। आप देखिए आप जो दिखा रहे हैं मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मैं गूगल का अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा है अभी का, बात के साथ ही आप भी देख लीजिए और दर्शक वो भी हम देख लेंगे। नहीं, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। इस चीज के लिए मैं आपका पूरा खुलासा करूंगा जी। आप तक बाद में आऊंगा चौहान साहब आप पर भी आऊंगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आप तक आऊंगा। पहले नासिर साहब से मैं पूछ लेता हूँ, प्लीज थोड़ा सा आप धैर्य रखिए ना। मैं केवल आपकी बात का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप माफी मांगे या चीजें करें। मैं उस चीज पर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप मेहमान हैं और मेहमान का ख्याल रखना हमारा काम है। आपने कहीं ना कहीं से आप बोला होगा, मैं उस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा, ठीक है। आपके यहाँ आने का पूरा ख्याल मेरा उम्मीद यही है कि आप चैनल पर जो हैं आप सम्मानित हैं। लेकिन मैं अभी नासिर साहब से बात कर रहा हूँ, उनको ये चीज दिखा रहा हूँ कि वर्तमान में देखिए क्या गूगल बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी ऑनलाइन शराब खरीदने के लिए कोई ऐप है ही नहीं। तो कहाँ से ऐप पैदा हो गया? क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में? आपका नंबर आएगा, आप बोलना प्लीज नासिर जी। मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार में जो कार्य करे ना, उसको अपने कार्य को सही प्रमाणित करने के लिए वो सब कह देंगे। भाजपा जो करे वो सही है और दूसरे विरोधी पार्टी अगर कोई करके तो वो सब गलत है। बस यही एक कारण है, वो अपने कार्यों को प्रमाणित करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं। एक सवाल और है मेरा, क्या शराब को डिजिटल करना ठीक है? क्या शराब ठीक है किसी भी तरह से? चाहे उन्होंने जो आरोप लगाए कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है, अगर ऐसा कर रही है तो भी क्या ठीक है? क्या दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्या ठीक है? और क्या भाजपा वहां कर रही है, क्या ठीक है? मैं एक सवाल कह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि ये चीज गलत है, तो उसको बंद करने के बजाय आप उसको प्रोत्साहन और दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो डिजिटल कर रहे हैं साहब, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं साहब। ये चीजें कहाँ तक ठीक है ना? इसके बाद में दीवान साहब आपसे खुद ही सवाल करेंगे, और वो इस बात को, क्योंकि प्रमाणीकरण तो होगा ही इस चीज का। जी जी बोले सर। जी सर, हाँ वो कनेक्ट नहीं, सुन नहीं पाए जी, पूरी बात नहीं सुन पाया था सर जी। ओके, समय का थोड़ा सा अभाव है, 2 मिनट का ले लेते हैं। नवीन राव साहब आ गए स्क्रीन पर। जी दीवान साहब। जी कहाँ तक सही है कि जब शराब को ऐप बनाकर घर घर तक पहुंचाने की प्रयास की जा रही है, जबकि शराब तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हर जगह बड़े बड़े शब्दों पे लिखा गया है। और दिल्ली जैसे राज्य में भी एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी जा रही है। बहुत सारी बातें आ रही है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी तर्ज पे आगे चलेगा? ये पूछना है डॉक्टर केशव पंडित का, क्या ये बात सही है? ये देखिए सर, अगर शराब में एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि शराब बेचने का कार्य सरकार कर रही है, तो सरकार का यह सार्वजनिक उपक्रम होगा, और सार्वजनिक उपक्रम में जहां पर आप अगर आय कर रहे हो,
आप उपभोक्ता से उसका जी क्षमा के साथ में मैं ये चाहूंगा, जो लोग हमारे राइट साइड में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपको लाखों दर्शक देखेंगे, जो लोग राइट स्क्रीन पर आएंगे वो लोग जो है अपना जवाब देंगे और बिल्कुल आप तक आएंगे। अच्छा, और सॉरी नहीं, बिल्कुल आप नहीं, मुझे लगा कोई बात नहीं, आप नवीन राव जी राइट स्क्रीन पर दिखेंगे, दीवान साहब उनसे सवाल कर लेंगे। नवीन राव साहब, एक मेरा सवाल है और दीवान साहब का मैं ये जानना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन है ही नहीं कोई ऐप जी, इस पर मेरा सीधा सवाल जी। इसका तो फिर जवाब सीधे सीधे अब देंगे, भारतीय जनता पार्टी से हैं हमारे, वो डायरेक्ट जवाब दे तो ज्यादा अच्छा है। नवीन राव साहब से आप अपना सवाल आप पूछ सकते जी। जी नवीन जी, ये बताइए कि कहां तक सही है ऑनलाइन ऐप, घर पहुंच सेवा, शराब की ब्रांडिंग, आप अपनी मनपसंद शराब अब ले पाएंगे। आरोप ये भी लगा कि बात अगर मान भी लें, समय पहली बात तो है नहीं, लगा अगर मान भी लें जी, मान भी लें तो भी क्या ठीक है, दोनों जगह लगा कि कांग्रेस के समय मनपसंद शराब नहीं मिलती थी, अब भाजपा के समय में मिल रही है। लेकिन अब ये देखना है कि आज भी भाजपा के समय भी लोगों के जो शराब प्रेमी है उनके बहुत सारे शिकायत हैं कि उनको मनपसंद शराब नहीं मिल रही है। क्या इसीलिए ऐप लॉन्च किया गया है कि किस शराब दुकान में कौन सी ब्रांड अवेलेबल है, आप वहां से खरीद लीजिए, आप अपनी मनपसंद का चॉइस। बिल्कुल बताइए। ये तो उज्ज्वल जी, ये तो बहुत वही वाली बात हो गई कि तैया भाई कोतवाल, तो फिर डर काहे का। समाज में अब खुले तौर पे शराब बिकेगा, सरकार शराब बेच रही है और वो भी ऑनलाइन के माध्यम, मतलब अब हर घर शराब की बोतलें पहुंचेगी। तो सरकार समाज को किस दृष्टि के तरफ लेके जा रहे हैं, किस दृष्टिकोण की तरफ बढ़ा रहे हैं, युवाओं को किस तरफ बढ़ा रहे हैं। अब तो हर युवा अपने घर पर शराब मंगाएगा, अब तो बैन ही नहीं है, अब तो वो घर बैठे कहीं भी मंगा सकता है, इंटायर छत्तीसगढ़ में मंगा सकता है। तो मैं के.एस. चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार जब आपकी है, वर्तमान सरकार अभी आपकी है भाजपा की, तो इसमें आपने क्या इंप्लीमेंट किया। सरकार आज भी ठेके चला रही है, प्रॉफिट से आपको मतलब है, युवा की अवस्था पे जा रहा है, आज क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, अब घर घर शराब बिकेगा। जो महिला परेशान थी, अब उनको छुपाने का एक अच्छा टेक्निक आपने दे दिया है मनपसंद ऐप के माध्यम से, कि अब हमारे घर वाले, छोटा बच्चा भी रहे जो 21 साल उम्र हो चुकी है, 18 साल पार हो चुका है, वो बढ़िया शराब का ऑनलाइन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सबके पास हैंडसेट मोबाइल है, स्मार्टफोन। अब बढ़िया वो कहीं भी बैठ के अपना शराब ऑर्डर करेगा और कहीं भी बैठ के शराब पी लेगा। तो मुझे इसका जवाब दीजिए। ये सवाल चौहान सर याद रखिएगा, ये सवाल, क्योंकि अभी अगला आपके पास आएंगे। अभी मध्य प्रदेश खंडवा से हमारे साथ में ठाकुर साहब भी जुड़े हुए हैं, पत्रकार भी हैं, और खंडवा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का बिल्कुल लगा हुआ एरिया है। तो ठाकुर साहब, बहुत सारी शराब की खेप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में भी आती है अवैध रूप में, और जी आती है, यहाँ बहुत ज्यादा भंडारण होता है। और मध्य प्रदेश में चूंकि आज भी प्राइवेट ठेकेदारी है, ठेकेदार शराब बेच रहे हैं, कम रेट में वहां पे शराब मिल जाती है, कम रेट में वहां पे शराब मिल जाती है, और उसकी कालाबाजारी करके फिर जो ठेकेदार होते हैं वो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते हैं। ये शिकायतें हमेशा मिलती रहती हैं। तो बिल्कुल यहाँ की दो शिकायत है जी, यहाँ की एक तो दो है। पहले तो मेडिकल कॉलेज, बीटी कॉलेज, ITI कॉलेज, इससे जस्ट लगा हुआ एक शराब दुकान है, जिसको वहाँ की पब्लिक ने कई ठाकुर साहब, आपकी वॉइस नेटवर्क का कोई इशू है लग रहा है। तब तक चौहान जी से जवाब ले लेते हैं। चौहान जी, आपके ऊपर बहुत सारे सवाल दागे गए हैं, लगातार आपके ऊपर प्रहार किया गया है। अब आपकी जवाब देने की बारी आई है, क्योंकि भाजपा की सरकार है और आप लोगों की जवाबदेही भी बनती है कि जनता, युवा और समाज हमारा किस ओर जा रहा है। ये ऐप लॉन्च करना और उसको से पहले मैं महोदय का जवाब देना चाहूंगा, जिन्होंने अभी स्क्रीन पे ये दिखाया था कि हिमाचल में कोई ऐप नहीं है घर पहुंचाने का। तो घर पहुंचाने का नहीं होगा, लेकिन जो ऐप है
ये आप स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ जी आपके दर्शक देखें। भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम कोई भी ऐसे ही फालतू नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी अगर उनका कुछ बोल रहा है तो तथ्यों के आधार पे बोलती। ये है ऐप हिमाचल प्रदेश का। अब ये है ऐप केरला का जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ये देखिए ये ऐप, ठीक है। ये दोनों चीजों का आपका जवाब हो। अब तीसरी बात राव साहब, घर घर पहुंचाना क्या ये जरूरी है, ये ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत सही, एक समाज के नाते क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनको शराब छुप के पीनी है वो क्या घर बुला के पीते हैं कि बाहर जाके पीते हैं? अगर माँ बाप बोले कि अगर नहीं तो छुप के तो वेश्यावृत्ति भी करनी होती है KS चौहान साहब। एक मिनट ये ना, बहुत सारे देशों में लीगल है, बहुत सारे देशों में लीगल। जी बिल्कुल, आप बोलिए। मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप अपना बिल्कुल। बोलिए। जी जी ठीक है जी, ठीक है जी। अब उसकी बात, सबसे पहले मैंने अपनी बात जो चालू की थी वो इससे की थी कि ये पारदर्शिता का ऐप है। पारदर्शिता, आपको 10 पॉइंट मैंने गिनाए जिसका ये फायदा समाज को मिलने वाला है, गवर्नमेंट को मिलने वाला है। गवर्नमेंट मतलब समाज। दूसरी बात, गवर्नमेंट को मिलेगा सर, गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ेगा, नहीं, इसमें सुन कोई लीजिए, दो मैं की बात नहीं है, लेकिन समाज पे तो बुरा असर पड़ेगा। समाज पे तो बुरा असर पड़ेगा शराब। नहीं नहीं नहीं, वो बात की बात है। दिवान जो चौहान साहब बता रहे हैं उनको सुन लेते हैं। जी चौहान साहब प्लीज कंटिन्यू। गवर्नमेंट जनता को क्यों फायदा मिलेगा? जनता को एक तो क्वांटिटी और क्वालिटी ठीक मिलेगी, क्योंकि जो वहां से निकल रहा है ऑन रिकॉर्ड वही ऑन रिकॉर्ड सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो कालाबाजारी होती है एजेंसियों की और लिकर जो शॉप जो ठेकेदार लेते थे उनकी कालाबाजारी रुक जाएगी। उनका जो ओवरहेड लेते थे, जो ओवर चार्जेस लेते थे वो रुक जाएगा। उनको कहाँ उपलब्धता है कहाँ नहीं है वो मिलेगी। मैंने अपनी बात चालू कहाँ से की थी? मैंने अपनी बात चालू की थी कि ये शराब का विज्ञापन नहीं, शराब की जानकारी है। अवैध शराब जो बिकती थी वो बंद होगी। हमने पिछले 5 साल में देखा है कांग्रेस के कार्यकाल में कि कैसे दो बक्से रखे जाते थे। एक बक्से में 1 पैसा डाला जाता था, एक बक्से में 1 पैसा डाला जाता था, हमने देखा। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कैसे अवैध शराब बिना फर्जी स्टैंप के जो शराब बिना आबकारी दफ्तर में रिकॉर्ड किए हुए कैसे डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके पास नहीं जाती थी, डायरेक्ट जो जहां बनती थी वहां से सीधा डायरेक्ट दुकान में बच जाती थी। ये हमने देखा। ये चीजें बंद हो, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा कालाबाजारी होती थी वो चोरी रुकेगी, तस्करी जो होती थी वो रुकेगी। ये आपको नहीं। दूसरी बात, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जब घर घर पहुंचाएंगे आप शराब तो क्या शराब का कंजप्शन कम होगा या ज्यादा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं यही वही पूछना चाहता था आपसे कि अगर कोई माँ बाप ये माँ बाप भी ये चैनल देख रहे हैं और वो ये बताएं कि ये स्थिति अच्छी है कि उनका बेटा बाहर जाके शराब पिए या ये स्थिति अच्छी है कि उनका बेटा बुलाए, ये तो क्या होगा? अपराध जो होता है ना, अपराध छुप के बढ़ जाता है और जब खोला जाता है अपराध को ना तो वो कम होता है। कोई भी बेटा मतलब ये बात हो गई कि माँ बाप के सामने बच्चा बैठ के शराब पी ले। बिल्कुल। सभ्यता, भारतीय सभ्यता और जो मतलब जो बातें थी और जो सम्मान था माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, मतलब वो चीजें अब यहाँ से खत्म होनी चालू हो जाएंगी। जी दीवान साहब, चौहान साहब को सुन लेते हैं ना पूरा। बहुत इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और ये जाएगा इंटरनेशनल। लगभग 190 देश देखते हैं टीवी न्यूज चैनल को और हर देश के लोग आते हैं। वो आपको इस तरह से ए डिबेट कल युगांडा वाले भी देखेंगे।
और कल आपका शायद नाम वो लेकर के इस चीज को कल करेंगे तो क्लिप भी भेजूंगा। ये चीज मैं ऑनलाइन जो है आपको इस चीज का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं आपकी गलती नहीं दे रहा हूँ चौहान साहब, ना तो आप गलत हैं, इस बात पर भी मैंने ठहरा रहा हूँ, सही गलत नहीं। जो आप कह रहे हैं ना कि किसी को रोक नहीं सकते पीने से, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, बस आप कंटिन्यू करते रहिए। जी 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 चौहान साहब। पंडित जी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जी। जब छुप के अपराध होता है, मैं भी एक युवक लड़के और लड़की का दोनों का पिता, अगर मेरे को इससे ज्यादा बेहतर कंडीशन ये लगेगी वो मेरे सामने व्यसन करे, भले बाहर छुप के मत करे, अगर वो मेरे सामने करेंगे, क्योंकि मैं शराब तो पीता नहीं हूं, अगर वो मेरे सामने करेंगे तो वो मेरे सामने पी पाएंगे। अगर घर में बुलाएंगे और घर में अगर वो पीते हैं तो उनकी जवाबदारी क्या होगी? तो बाहर छुप मैं बहुत अच्छी स्थिति में रहूंगा कि ठीक है। मेरे अब मैं इससे आगे क्योंकि आप जो आप बात बोल रहे हैं उसको लेकर के हमारा चैनल भी बैन हो जाएगा। नवीन राव साहब, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता हूँ, ना तो मैं पर्सनल कोई कमेंट करना चाहता हूँ, आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। किस लिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप मानवाधिकार आयोग में रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल भी आप ही का था। एलआईसी के एजेंट मरने से ज्यादा, वो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनाते हैं, और जो चौहान साहब जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिना रहे थे, कितना सहमत हैं? क्योंकि पर्सनल वाली चीज पर जाऊंगा ना तो वो चौहान साहब गलत हो जाएंगे, क्योंकि चौहान जी हैं तो हम पंडित हैं, तो वो वाली चीज पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सामाजिक जो ढांचा बाचा है, व्यवस्था है, संवैधानिक चीजें भले ही अनुमति दे रखी, लेकिन उसमें संविधान भी कहीं ना कहीं गलत मानता है। और मानवाधिकार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अधिकारियों की बात करता है, बेटा बाहर पिएगा अंदर पिएगा तो वो अपराध बाहर की बजाय घर में करेगा वही अपराध। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस चीज से। ये शराब को बेचना अवैध नहीं है, ठीक है, राजस्व आ रहा है, सही बात है, कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह से उसको एक तरह से पब्लिश कर देना कितना ठीक है, बढ़ावा देना कितना ठीक है। बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बाकी राज्य बेच रहे हैं आप उनको बेचिए। जैसे हिमाचल को अभी ये बदनाम कर रहे थे, खुलेआम कहता हूँ, बदनाम नहीं कर रहा था, एक मिनट, बदनाम कर रहे हैं। क्या बदनाम कर रहा था? क्या वहां पर ऐप नहीं है? बिल्कुल नहीं है। SCRIBD, आप ये देखिए, SCRIBD अभी खोल के देखिए। नवीन राव साहब को आप बता दीजिए। चलिए नवीन राव साहब अगर यस बोल देते हैं ना, आप मेरे को नवीन राव साहब ये ऐप देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश का है, फर्जी ऐप है, फर्जी SCRIBD ऐप है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं है? ये तो गूगल चिल्लाने से नहीं आता है। मैंने आपको जो दिखाया, आपको पता है बीएनएस जो नया आया है, बीएनएस जो नया आया है आपकी सरकार का है। अगर कल को हम एविडेंस रख देंगे ना, देखिए आप यहाँ जो बोल रहे हैं, दिखा रहा हूँ ना, आप यहाँ जो बोल रहे हैं चौहान साहब, ये एविडेंस है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझिए। आप शायद गंभीरता से नहीं ले रहे हैं अपने ही कानून के, अपनी सरकार के कानून, अपनी सरकार के कानून को नहीं ले रहे हैं। चलिए नवीन राव साहब से पूछ लेते हैं। नवीन राव साहब, ये देखिए ना, ये नया बीएनएस आया है, नहीं आप तो कहते हैं जी चौहान साहब, नया कानून आया है, उसमें इस चैनल पर बोला गया, इस चैनल पर ही नहीं किसी भी वीडियो में बोला गया एक एक शब्द अपराध और उसके दायरे में आता है। नहीं, वो तो हम बाद में करेंगे बात, लेकिन मैं आपसे जो सवाल किया था मैं उसको समझना चाहता हूँ आपसे, आपके शब्दों में, क्योंकि मानवाधिकार जो है ना वो मानवाधिकार की बात करता है। उसमें शराब भी बहुत बार आती होगी, बहुत बार वेश्यावृत्ति भी आती होगी, तो बहुत सारी चीजें खुलेआम कर देनी चाहिए। दिक्कत क्या है, जब पोर्न साइटें इस देश में बन रही हैं, अश्लील कंटेंट भाजपा वाले चला रहे हैं, अश्लील कंटेंट को अनुमति कौन दे रहा है? भाजपा के लोग, क्योंकि इस देश में सरकार तो ट्रंप की नहीं है कि ट्रंप को हम कोसेंगे जाके, ना तो नवाज शरीफ की सरकार है, सरकार इस देश के अंदर भाजपा की है। तो अश्लील कंटेंट के फायदे भी गिनाने लगेंगे एलआईसी के एजेंटों की तरह, तो एलआईसी के एजेंटों की तरह ये अश्लील कंटेंटों के भी फायदे गिनवा देंगे। इस पर हम आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में क्या है जी, चौहान साहब तक पहुंचते हैं। देखिए ये एक सार्थक वयस है, नहीं इसको और क्लियर कर दूं, एक सार्थक वयस है। हमारा उद्देश्य है घर घर तक, लोगों तक, हमारी यहाँ कोई लड़ाई नहीं है किसी से। हमारा प्रयास ये है कि हर कंटेंट के बारे में क्लियरफाई हम लोग करें बैठ करके। चौहान साहब का भी एक अच्छा मैसेज आए, चौहान साहब बोल रहा हूँ तो मतलब हमारे प्रतिष्ठित मेहमान हैं, और वो जो बात कह रहे हैं उसको दर्शक अब करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ जस्टिफाई, मेरी बात को भी दर्शक करेंगे, आपकी बात को भी करेंगे जी।
सबसे पहली बात तो शराब की जो नीति और समाज का जो प्रभाव है, उस नीति पे तो जिस सरकार वर्तमान का कोई भी सरकार रहे, समाज के लिए सबसे बड़ा दायित्व उनका रहता है, क्योंकि समाज से ही चुन के वो सरकार चलाते हैं, समाज के आय से ही वो अपनी आय चलाते हैं। लेकिन अगर वही चीज को हम सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, मतलब भारतीय संस्कृति को हम खत्म कर रहे हैं। हम घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। बेटा अगर आज अपने बाप के साथ बैठ के शराब पीता है तो कोई डाउट नहीं है, दिक्कत है। मतलब आज हम अमेरिका के तर्ज पे काम कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ पे खुले तौर पे शराब चले, बेटा बाप के साथ बैठ के पिए या बाहर पिए या घर से पिए। ये बहुत अच्छा दृष्टिकोण है सरकार का। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो सरकार बनी है, तय सरकार है, वो वाकई में अच्छा काम करी है ये शराब के एप्लीकेशन को लगा के मनपसंद के हिसाब से? और नाम भी देखो कितना बढ़िया रखा है, मनपसंद। जो अच्छे लगे वो चुनिए आप। क्या नाम है, वाह, वेरी गुड, बढ़िया नाम रखा है। तो समाज में दृष्टिकोण के हिसाब से क्या ये शराब की नीति आपको लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार कॉलेजों पे बात नहीं करती है, सरकार हॉस्पिटलाइजेशन पे बात नहीं करती है, सरकार एक समाज के दृष्टिकोण से सरकार एक उस चीजों पे बात नहीं करती जो अभी आपके सामने आया था रिसेंटली, ऐसा ही भर्ती। अभ्यर्थी कितना परेशान हो, कुछ अभी भर्ती पे नहीं आती है। लेकिन शराब की जब बात चले तो सरकार खुद ठेके अपने पास रखती है और समाज में खुद वो ऐप के माध्यम से शराब आवंटन आप कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। से आपको क्या लगता है कि समाज को वाकई में एक सही मार्ग दे रहे हैं आप? ये तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए इस पे। खोखर जी भी आ गए, खोखर जी से भी इसका जवाब लेना जरूरी है, क्योंकि जब कांग्रेस के टाइम पे भी घर घर शराब पहुंचाई गई थी, तो यहाँ पर भाजपा गलत कर रही है या कांग्रेस ने गलत करने की शुरुआत कर दी थी? क्योंकि देखिए, भाजपा तो अब उस पर जो चली आई है परंपरा, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाई, अपग्रेड की, ये मान सकते हैं। क्योंकि जब 2020 में पूर्ण कोरोना काल लगा था, तो कोरोना काल के समय में यही कहा गया था कि लोग स्प्रीट पी के मर जा रहे हैं, इसीलिए अब हम शराब की दुकानों को चालू करेंगे और फिर से हम घर घर शराब पहुंचाएंगे। उसके लिए ऐप आनंद फानंद में तैयार करवाया गया, उस ऐप के जरिए लोगों को शराब सहूलियत के हिसाब से पहुंचाई गई, होम डिलीवरी की भी सुविधा दी गई थी। उसी का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आया है ये भी, जो भारतीय जनता पार्टी लाई है। तो इसमें खोखर भी आपका क्या कहना है इसमें? आज जब कांग्रेस की सरकार में, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। अब कट गई। खोखर जी का आवाज, नेटवर्क इशू है शायद। खोखर जी का नेटवर्क इशू है लग रहा है, क्योंकि ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए ताकि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात चल रही है यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को हम वो बात बता सके, वो चीजें दिखा सके। हाँ, खोखर जी आ गए लग रहा है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार ने ऑनलाइन और होम डिलीवरी जब दी थी, आप सभी को याद था कि देश में कोरोना काल लगा था। उस टाइम में शराब, दवाई, ऐसी कई चीजें थी। शराब तब देना शुरू की, शराब के अलावा खाना, हर चीज सुविधा होम डिलीवरी दी जा रही थी। लेकिन शराब कब दी? जब प्रदेश में कोई शराब की जगह थिनर पीकर मर रहा था, तो वो भी एक सीमित समय के लिए शुरू हुआ, वो भी बंद हो गया। लेकिन आज भाजपा की सरकार जो कर रही है, इसमें आप देखिए कि घर घर और होटलों में शराब मिलना, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे समाज के लिए क्या मैसेज देता है? और दूसरी बात, आप उसमें भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है। 20% महंगी हर चीज में शराब को सरकार ने, मतलब एक सुविधा, अगर सरकार चला रही तो सुविधा चला रही, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से दे रही, लेकिन सिर्फ मजदूरों का, गरीबों का, मध्यम वर्ग, हर किसी का शोषण किया जा रहा है। मैं आपको इसलिए जानकारी बताना चाहता हूँ, हमारी संस्कार वाली सरकार है, संस्कार वाली। जी, सवाल पहुंच रहा है मेरा? जी, तो संस्कार वाली सरकार आज देखिए, आप जो आगे खुले, जी, वीर सावरकर गौमांस खाने के समर्थक थे। वीर सावरकर गौमांस खाने के समर्थक थे। और यहाँ डिबेट बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे बीएनएस के नियम पता है। बीएनएस में साफ लिखा है कि ऑडियो, वीडियो, विजुअल जो जाएगा वो वास्तविक रूप से होगा। बहुत लोगों को हाथ, लेकिन हमारे जो है वीर सावरकर गौमांस आपको
रावण में बहुत खमियां थी जी, नासिर जी गूगल जी, रावण में बहुत खमियां थी, लेकिन उन्होंने कभी शराब पीने के फायदे नहीं कभी गिनाए, तो उन्होंने समर्थन नहीं किया। जानना चाहता हूं कि आप कैसे इस चीज को देखते हैं। हम वहीं अरविंद केजरीवाल को गलत देखिए, ठहरा देते हैं और हम सही हैं। शराब एक बुराई है। ये तो खोखर जी बोलना चाह रहे हैं, लग रहा है, ऐसा लग रहा है, आवाज उनकी के.एस. कट जा चौहान रही जी है। से एक सवाल, दीवान साहब आपकी अनुमति के साथ में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। के.एस. चौहान जी, एक मुकदमा दर्ज किया गया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हम किसी और विषय पर नहीं जाते हैं। एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसका नाम था शराब घोटाला, ईडी की तरफ से किया गया था। भाजपा या कांग्रेस पर अगर जाएंगे तो मेरे डिबेट आप देखेंगे बहुत ज्यादा आप पाएंगे कि मैं भाजपाई हूं, कि मुझे बहुत लोग गोदी मीडिया भी साबित कर चुके हैं, ठीक है। समस्या यहां पर ये आती है, सवाल ये है कि क्या वास्तविक में जो शराब घोटाले की जांच जो कांग्रेस के खिलाफ बैठी थी, ईडी ने किया था, उस शराब घोटाले का पर्दाफाश क्यों नहीं किया? कौन सी शराब थी जो घोटाला हो गया और फिर देसी बिकनी बंद हो गई है क्या? आप ब्रांडेड मनपसंद आप कर रहे हैं, उसमें तो देसी भी आ रही है और देसी तो बड़ी खतरनाक है। अब एक सवाल है, मनपसंद में देसी क्यों, ये मैं पूछ रहा हूं। उसके फायदे भी आप गिनवा दीजिए साथ में, क्योंकि अभी लगातार मैं ऐप पर अभी देख रहा हूं, क्योंकि देसी भी दी जा रही है और देसी के फायदे आप थोड़े से गिनवा दीजिए, मतलब बड़ा धन्य हो जाऊंगा ब्राह्मण होने के नाते भी। जी पंडित जी जी, चौहान जी, पंडित जी ऐसा है, ये जी। कार्य का काम है, कार्यपालिका का काम है, विधायिका का काम नहीं, तो जांच करेगी। दूसरी बात, ये न्यायपालिका के हाथ में है पंडित जी। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कार्यपालिका दिल्ली की अलग नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना आपने। जी आप जी। जवाब सुनना चाहते हैं कि आप सिर्फ मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, बस ध्यान इतना रखना है कि दिल्ली की कार्यपालिका को अलग नहीं करना है। जी सुनना चाहते हैं ना, बिल्कुल। सुनना चाहते हैं ना? तो ये किसके हाथ में है पंडित जी? कार्यपालिका के पूरा हाथ में बोलिए, पूरा बोलिए, मैं बोलूंगा ही नहीं, चलिए। कोर्ट के हाथ में है कि नहीं है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है कि वो आप जाइए हाई कोर्ट जाइए, अगर आप पक्ष में हैं पंडित जी, और आवाज किसी के में पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है, आवाज थोड़ा अब सा। नहीं आएगी, अब नहीं आएगी जी। वो थोड़ा जी, नासिर जी। साहब के पीछे से आ रहे हैं, जब वो बोलते हैं तब नहीं आती है। मैं यही बोल रहा था आपको कि ये न्यायपालिका के हाथ में है। जो आप प्रकरण की बात कर रहे हैं ना, तो वो कोर्ट से आपको पूछना चाहिए और कोर्ट में अपील भी दायर कर देनी चाहिए। ये क्योंकि आप एक समाज सेवी भी लगते हैं मुझे, एक मतलब आपको ये होना चाहिए कि मतलब पारदर्शिता और सभी चीजें की पारदर्शिता भी होनी चाहिए और सभी को न्याय भी मिलना चाहिए। ये मैं समझ गया हूँ, आप पंडित जी आप ऐसे हैं, लेकिन पंडित जी आपको ये मेरे से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये आपको कोर्ट से प्रश्न पूछना चाहिए। नहीं, आप मुझे पंडितों में मत बांटिए। मेरी बात सुन जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके नाम के पीछे पंडित जी लगा हुआ है, इसलिए मैं पंडित जी का नाम पर मत जाइए ना प्रभु। नहीं आप, अरे आप हैं पंडित जी, आप हैं तो पंडित जी आप ये समझिए, आपको इतना ज्ञान तो होगा ही होगा क्योंकि आप बिल्कुल ज्ञानी नहीं, वैसे भी बॉर्न एंड बॉटम आप ज्ञानी है। उसके बाद देखो आपके चेहरे पे तेज कितना दिख रहा है पंडित जी, तो इतना ज्ञान तो आपको होगा ही होगा कि इस चीज का जो आंसर है वो न्यायपालिका देगी पंडित जी, और उस चीज के आंसर के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी भी लगी होगी और जो अपराधी हैं वो लोग भी लगे होंगे, ये सभी लोग लगे होंगे। जी मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। जी बिल्कुल, खोखर जी मैं से तो भी एक अपराधी हूँ बात- सभी नहीं, मैं अपराधी उन सभी लोगों को मानता हूँ जो अखंड भारत की बात भी करते हैं, वो भी तो अपराधी हैं इस देश के अंदर। नहीं सुनिए, अखंड भारत की बात करते हैं, हम न्याय एक मिनट, लाना चाहते नहीं हैं। मैं लाइन पर ही आता हूँ, इंटरनेट नहीं नहीं एक मिनट, चौहान साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो एकदम डिबेट में जा रही है और कटिंग जाएगी। जी अरे हम हस्तक्षेप नहीं करते मेरे भाई, हम न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप क्यों करें पंडित जी?
अच्छा ठीक है, अब उस विषय पर आप नहीं जाना चाहते, ओके। जी बिल्कुल, उस पे बाद में बात की जाएगी। अभी खोखर जी से भी जवाब ले लिया जाए कि खोखर जी के टाइम में भी तो घर में शराब परोसी गई थी और वहां पे भी संस्कार थे। जब संस्कार उस समय भी थे, माता पिता के प्रति संस्कार उस समय भी बच्चों को साबित करने थे, बच्चों के प्रति माता पिता की भी जिम्मेदारी थी कि घर में शराब ना मंगाए, फिर भी मंगाकर पी गई, और अब भी वही चीजें की जा रही है। अभी थोड़ा सा बदलाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो चकना सेंटर खोले हैं जिसे आहता कहा जाता है, और वहां पर से भी राजस्व की वसूली की जा रही है। कई आहते बंद हो गए क्योंकि शासकीय मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आहते बंद हो गए। लोग आज भी सड़क के किनारे बैठकर आपको शराब पीते नजर आ जाएंगे, और कहीं पर बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन के बाहर लोग आपको शराब पीते नजर आ जाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है खोखर जी? देखिए, जो आहते बंद हो रहे हैं ना, वो नियम कायदे के कारण बंद नहीं हो रहे। सरकार द्वारा जो नीलाम किया जा रहा है, प्रतिदिन 5,000 से 15,000 रुपए आहते से लिया जा रहा है, और वह पैसा वह कहाँ से निकालेगा? जो 2 रुपए का पानी पाउच है उसको 5 रुपए में बेच रहा है, जो 10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक है वो 20 रुपए में बेच रहा है, खाने पीने की चीज में। उसके बाद भी वह 5 से 10,000 नहीं निकाल पा रहा है, तो वह आहता छोड़ दे रहा है। आज सरकार उसमें भी शराबी जो है, आज जैसा बोलते हैं कि संस्कृति से जुड़ा है, कि कई लोग संस्कृति के कारण शराब पीते हैं, कई लोग लेबर वर्ग है, उनकी मजबूरी रोज पीना है, लेकिन इसका मजबूरी का फायदा उठा रही सरकार। आने के बाद जब सरकार चला रही है तो इनको टैक्स में राहत देना था, तो उल्टा और 10 से 20 रुपए बढ़ाए सरकार ने। पहले शराब के दाम बढ़ा दिए। एक तरफ तो आप महतारी वंदन करके 1,000 रुपए महीना महिलाओं को जारी किया गया, लेकिन आप देखिए प्रति माह एक शराबी, एक मजदूर अगर दो क्वार्टर बोलते हैं, 2 पौवा भी अगर पी रहा होगा तो उसके कितना टैक्स है? प्रति माह 3 से 4,000 रुपए सरकार टैक्स ले रही है। और उसके बाद भी आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात, अगर सरकार चला रही है, सार्वजनिक उपक्रम है, तो शराब पीकर जो आपके उपभोक्ता अगर कोई मर जा रहा है, कोई ये जा रहा है, तो आप उसकी सुविधा या उसकी गारंटी क्या कर रहे हैं, उसकी स्वास्थ्य की या जो भी उसके भविष्य की। आज एक ही वर्ग है जी, ये बड़ी अच्छी बात एक ही वर्ग है जो इतना थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सुनिए सर, आखिरी बात, आप भी जितना टैक्स नहीं देते होंगे, मैं भी जितना टैक्स नहीं देता हूँ ना। नहीं, मैं पूरा भरता हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, नहीं तो ईडी की खामखा आप शराबियों के ऊपर डाल रहे हैं, वो शराबियों के ऊपर डाल रहे हैं, शराबियों के ऊपर डाल रहे हैं। शराबियों से ज्यादा टैक्स सरकार को जा रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। हमारे चैनल का जाता है पूरा। बता रहे हैं कि उनकी आय से, आज जब सरकार को आय दूसरे उससे भी है, तो शराबी की सुविधाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके आज अगर कोई शराब पीकर टैक्स दे रहा है तो आप उनको क्या करें? एक आप देखिए, रेलवे स्टेशन में फ्री का पानी वाटर कूलर होता है, आप बस स्टैंड जाइए, फ्री का वाटर कूलर होता है, तो शराब की दुकान में फिर इतना महंगा पानी बेचने की क्या जरूरत है कि सरकार वहां पर और उसके आसपास 500 मीटर में कोई पान ठेला नहीं रहेगा। अगर कोई दूसरा बेचे तो उसको जुर्माना करेगा। वो तो सर ये बताइए, कांग्रेस के समय भी था। और मैं तो ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, खोखर भैया, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, इसकी पहल तो आप लोगों को करनी थी 2018 के घोषणा पत्र में। नासिर जी, आपसे सवाल है, आप बच रहे हो। गंगा जल की शपथ लिया गया आप लोगों के द्वारा, चौहान जी से सवाल कर रहा हूँ। करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की पूर्णबंदी का जो आपने वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको पूरा नहीं किया। उसी परंपरा को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। बीजेपी लेकिन 5 साल, मैं एकदम सहमत। एक सवाल और मेरा है दीवान साहब, नहीं, भाजपा वालों ने अब भाजपा तो चलाना ही चाहती थी, भाजपा शराब नीति को चलाना ही चाहती थी। भाजपा ने राजस्व वसूली के लिए, खोखर जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। भाजपा शराब नीति को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने प्राइवेटाइजेशन को खत्म किया और प्राइवेट ठेकेदारों को हटाया। ज्यादा राजस्व वसूली के लिए उसने शासकीय ठेके चालू किए। आज शासन चला रही है उस शराब ठेके को, और लेकिन उस प्रक्रिया को बंद करने के लिए कांग्रेस ने गंगा जल की शपथ ली थी कि अब तो गंगा जल हमारे हाथ में और हम इसकी पूर्णबंदी करेंगे, पूर्णबंदी शराब करेगी करके। लेकिन कांग्रेस 5 साल सरकार चला के चली गई, लेकिन शराबबंदी पे जब 5 साल में हर बार बहाने मार के निकल जाती थी भाजपा, उसका विरोध की है।
उसका जवाब अब जब दीजिए ना आप सर, नहीं, आपने मेरी बात सवाल सुन किया लीजिए ना। ना, अब मेरी बात सुन लीजिए, 5 साल एक में लाइन, आपने क्या किया? एक लाइन सुन लीजिए। अब जब वो चीजें कांग्रेस बंद नहीं कर पाई तो कांग्रेस उम्मीद करती कि क्या भाजपा उसको बंद कर पाए। जब भाजपा को उससे ज्यादा राजस्व मिल रहा है और ज्यादा टैक्स वसूले जा रहे हैं, रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जो ब्रांड कल के डेट में 550-600 रुपए में अवेलेबल थे, आज वो 850 रुपए से ऊपर चले गए हैं। जो 800 रुपए में थे वो 1000 रुपए से ऊपर चले गए हैं। तो राजस्व की वसूलियां तो बहुत जोरदार हो रही है, आर्थिक उसी शोषण से हो तो रहा है राज्य का सीधे सीधे। राजस्व बढ़ रहा है। अब एक सवाल क्या और बोलेंगे मेरा इस पे साथ में आप? होकर भी थे, आपके साथ में एक सवाल मेरा भी है ऐड, मैं कर देता हूँ। नहीं, एक्चुअली पीसीआर ने आवाज वो हमेशा कम कर देते हैं सामने वाले, तो मेरी आवाज ही आप तक पहुंच रही होगी, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही जी क्योंकि बिल्कुल, मेरा फिर खोकर जी को बोलने का मौका मैं सुन दीजिएगा ले। सर, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा ही बोलेंगे, उन्हीं को पूरा मौका जी दिया जा रहा है, तो नहीं 5 मिनट 10 मिनट आप पूरा जी ले ले, पूरा समय उनके पास। जी अभी तक इस बात को लेकर के मजा ये आ रहा होगा कि केशव पंडित केवल भाजपा से ही सवाल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल की वजह ये है कि मजा नहीं आना चाहिए, बोले नहीं मजा पूरा आया। बात ये है कि कांग्रेस जिस चीज को लेकर के वचनबद्ध है लोगों के बीच में, सवाल आप पूरा सुन लेना, और जिस चीज को लेकर के आप आ रहे हैं और जिस चीज को लेकर के आप बता रहे हैं कि भाजपा कर रही है और आपकी नजर में गलत है, तो आपके भी तो राज्यों में बैन तो नहीं है ना। बहुत सारी चीजों पर हम आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन जो काम नीतीश जी ने करके दिखाया वो आपने क्यों नहीं करके दिखाया? क्या प्रयास नहीं कर सकते थे? आप भी एलआईसी एजेंटों की तरक्की से, मतलब एक तरह से जीने से ज्यादा मरने के फायदे आप गिना रहे हैं। जी खोकर जी, ओकर जी। खोकर जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद, वो आएंगे तो खोकर जी अच्छा, से नवीन जवाब साहब ले से लेंगे। यही सवाल मैं पूछ लेता हूँ, मानवाधिकार जी आयोग में सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड होते हैं, एक मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है दीवान साहब आपकी अनुमति के साथ में, जी जी कि हर साल सबसे ज्यादा जो मुकदमों में जो वजह आती है किसी भी मुकदमे की, क्योंकि आपके साथ में पारिवारिक भी मुकदमे आते होंगे और मानवाधिकार से संबंधित आते हैं, तो पुलिस वालों के भी आते होंगे। कई बार पुलिस वालों के ऐसे मुकदमे आते हैं जो हमारे सामने भी आते हैं कि शराब पी करके मारपीट की गई, शराब पी करके ये दंगा हो गया। मानवाधिकारों का उल्लंघन मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में, जो मेरा कार्यकाल रहा है अपनी पत्रकारिता में, तो मैंने ये देखा है कि शराब से ज्यादा जो है वो कोई भी हिंसक नहीं रहा है। शराब के ज्यादा मामले आते हैं, उसमें ज्यादा उल्लंघन होते हैं। कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप एक इतने बड़े जो है एक मानवाधिकार की जब बात की जाती है, आप उस आयोग में रहे हैं, तो आपने शराब को क्या ये माना है कि शराब के ज्यादा आते हैं, शराब बंद ही हो जानी चाहिए? क्या आप इससे सहमत हैं अथवा असहमत? मैं ये जानना चाहता हूँ। निजी अधिकार होना चाहिए, थोड़ी कम मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, मनपसंद में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि कितनी बोतल मंगवा रहे हो, मतलब चाहे 2 ऑर्डर कर दिए, 4 ऑर्डर पी करके चाहे थाने के सामने पहुंच जाइए, फिर आप चाहे पुलिस वालों को गाली गलौज करिए, उसमें ये नहीं लिखा 250 ग्राम ही आएगी एक आधार कार्ड पर। तो इतना अगर लिख दिया जाए तो कम से कम 4 आधार कार्ड या 5 जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम पौवा मंगाएंगे। मतलब सीधा सा सवाल आपसे ये है कि ये कुछ करना नहीं चाहिए था, अगर इतना ही संस्कार वाली पार्टी है हमारी। और हमारी इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हमें उससे तमगे मिले हुए हैं, भाजपा ही बोला जाता है हमको हमेशा, हालांकि उससे अलग भी नहीं हो पा रहे हम। ये नहीं पूछ तो रहा हूँ तमगा तो लगा रहेगा सर, पक्ष विपक्ष तो चलता रहेगा। लेकिन जी, कांग्रेस नवीन वाले जी। मुझे कहाँ छोड़ते हैं? जी जी मुझे तो छोड़ते ही नहीं है। जी जी, नवीन जी अब बताएं। देखिए, मानवाधिकार में जो मामले, जितने भी मामले आते हैं, उसमें देखिए शराब जो है एक सामाजिक बुराई के रूप में माना जाता है। हम्म, लेकिन समाज में ये भी माना जाए कि जिस मुद्दे पे हमारे पास जो मामले आते हैं, मोस्टली शराब के से रिलेटेड भी रहते हैं, क्योंकि मामला शराब पीने के बाद ही होता है। क्योंकि जब आदमी शराब पीता है तो उसके बाद वो उग्र होता है, और उग्र होने के बाद में वो ऐसे बहुत सारे काम कर देता है जिससे वो परिवार के लिए भी नहीं देखता, बाहर समाज भी नहीं देखता, फिर उसके लिए कोई मायने नहीं होता, कोई दायरा नहीं उसके लिए काम करता, वो अपने आप में एक दायरा बना लेता है। तो शराब जो ऐसी मुद्दे हैं जिसपे हमारे पास मुद्दे आते हैं, शराब के लिए भी हमारे पास मुद्दे आते हैं। पति पत्नी के मामले रहेंगे तो उसमें 70% मामले जो रहेंगे वो शराब से रिलेटेड रहते हैं। महिलाओं की हमेशा शिकायत रहती है कि मेरा पति शराब पी के आके मुझे मारता है, मुझे प्रताड़ित करता है। तो आज जो समाज पे जो प्रभाव पड़ रहा है, और मानवाधिकार जो आज काम कर रहा है इसी चीजों पे बात करता है कि आप शराब, सरकार, ये मामला सरकार का है, मानवाधिकार का नहीं है। मानवाधिकार आवाज उठाता है, उस मुद्दे को सामने रखता है पटल पे
ये काम सरकार का है, सरकार कब सोचेगी इस पे, कब सोचेगी अभी तो सरकार? अभी तो ये मैंने केवल चाहे मुकदमों की स्थिति आपसे मैंने केवल मुकदमों की स्थिति जानी थी जो कब आपने सोचा जाएगा? स्पष्ट कर ये दी, लोगों के बारे में कब सोचा जाएगा? जो आपने अभी तो स्पष्ट ये कर दी। स्थिति लग रहा है कि शराब एक बुराई है, चलो इसे खत्म करें, कुछ तुम करो कुछ हम करें, यही वाली स्थिति नजर आ रही है अभी तो, जो वर्तमान स्थिति है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी पार्टी आ जाई है, बीजेपी पार्टी बेच रही है, कल कांग्रेस पार्टी थी वो भी बेच रहे हैं। इन्होंने मानवाधिकार का तो उल्लंघन किया ही है, क्योंकि लोगों को शराब परोसा है। जब सरकार अपने हाथ में शराब ले लेती है, घर घर शराब देते हैं, कोरोना काल को भी देख लीजिए आप, लोगों के घर पे शराब पहुंची है, तो आप सोचिए कि क्या लोग मानव के प्रति, क्या ये सरकारें मानव के प्रति संवेदना है, क्या इनके अंदर है जरा सा भी संवेदना? अच्छा चौहान साहब, एक सवाल है आपसे जी, मेरे मन में एक आया सवाल, क्या हमारे दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अंदर मनपसंद के अंदर एक के साथ में एक फ्री की जाएगी आने वाले समय में? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो बहुत सारे जो लोग हैं, आपने इतने फायदे गिनाए, या वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, सॉरी, इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत बहुत सारी चीजें हो जाती, व्यक्तिगत हम नहीं करना चाहते, हम फायदों की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि फायदे अब गिनवाए जा रहे हैं तो फायदों पर ही बात कर लेते हैं। फायदों में ये है कि जो दिल्ली के लोग महसूस करते हैं और जो दिल्ली के लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो एक के साथ एक फ्री कर दी, क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार क्या शराबियों के लिए एक के साथ एक फ्री करेगी? ऐसी कोई सुविधा देने का मतलब वादा तो फिर होना ही चाहिए, क्योंकि उनके टैक्स से और उनकी चीजों से पैसा जो भरा जा रहा है। ये मेरा मतलब एक सवाल है, एक जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी चौहान सर, इस सवाल का जवाब इस टॉपिक से कोई रिलेट नहीं करता। आप एक के बजाय पांच भी बोल सकते थे, एक में 5 फ्री मिलेगी क्या, लेकिन इस सवाल का इस टॉपिक के साथ कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। और सबसे पहले जब मैं बात चालू की थी कि ये शराब की जानकारी है महोदय, ये शराब का विज्ञापन नहीं है, ये शराब की बिक्री बढ़ाने को लिए नहीं है, ये शराब, अवैध शराब रोकने के लिए है, तस्करी रोकने के लिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल करने के लिए, जनता की पारदर्शिता के लिए, ओवर चार्जेस जो रहता है उसको। ठीक है, आपने एक सवाल मेरा रोका, आपने कहा कि ऐसा सवाल नहीं था। नहीं, मैं अब मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ आपसे। जी, उस पे आपने टोक दिया ना। जी जी, नहीं, आप उसमें ऐड कर देना, आप ऐड कर देना। मैं ये पूछ रहा हूँ, मत डरिए, मैं कोई ऐसा डराने वाला क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, मैं डराने वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मेरा आप सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या जो मनपसंद शराब पर है, जैसा ठेका पर कहा गया है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर, सवाल तो आप सुन लें प्लीज, कोई डराने वाला सवाल नहीं है, वास्तविक में जानकारी वाला सवाल है। ठेके पर ये कहा गया कि एक व्यक्ति केवल एक ही बोतल ले सकता है, ठीक है? क्या मनपसंद पर भी ऐसा कुछ लगाया गया कि एक ही बोतल ले सकता है या 2 बोतल, या वहाँ आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसी व्यवस्था की? क्योंकि आप तो बहुत सारे ऐप की जानकारी रखते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने सर्च किया है या नहीं, मतलब मैं जानने का उत्सुक हूँ, बस इतना। जी, संविधान के हिसाब से जितनी बिक्री छत्तीसगढ़ में एक आदमी के लिए होती है, उसके हिसाब से वो ऐप है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें एडिशनल कोई चार्जेस लगाया जाएगा या एडिशनल कोई सर्विसेज दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है महोदय। मेन बात यह है कि जो आबकारी, जो संविधान के हिसाब से, जो संविधान ने संघीय व्यवस्था में जो छूट दी हुई है, जो कानून बना सकता है संघीय व्यवस्था में, वो उसके हिसाब से ही छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। अब आप फिर जो दूसरा जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका भी आंसर ऐसा मनगढ़ंत का आंसर है, मनगढ़ंत क्वेश्चन है। जी बिल्कुल नहीं। अब खोखर जी भी आ गए हैं सर, चौहान सर, खोखर जी भी आ गए, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। खोखर जी को, चौहान साहब, आप हर चीज को मनगढ़ंत मत करिए, मैं आपको एक मिनट, आप गुमराह मत करिए। मैंने केवल जिज्ञासा बस प्रश्न किया था, उसको आप मनगढ़ंत नहीं कह सकते। मैंने कहा कि मेरा जिज्ञासा है, जानने का सभी को अधिकार है, जानने का सभी को अधिकार है। मनगढ़ंत नहीं, मेरी जिज्ञासा थी ना कि मैं आरोप लगा रहा था, मैं आरोप नहीं लगा रहा था। पंडित जी जवाब मिल गया है, इसका जवाब चौहान जी ने दे दिया है, चौहान जी ने स्पष्ट दे दिया है इस पे, और कोई उस पे वही नहीं रह गई। खोखर जी को बोलने का मौका नहीं मिल पाया, नेटवर्क इश्यू के कारण भी बहुत सारी बातें वो नहीं बोल पाए हैं। खोखर जी, आप सारे सवाल लगभग सुन चुके हैं, अब आप बताएं
आप आगे अपनी बात रखिए खोखर जी, क्योंकि आपको बात रखने का मौका नहीं मिल पाया है। जी एक्चुअली मैं सफर में था सर। दीवान जी, मेरा कोई दूसरा डिबेट है, मेरे को जाना, मेरे को जी बताया सर, जी सर, बिल्कुल जी, चाहूंगा। बिल्कुल 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 ठीक है। जी खोखर जी। मैं बीच बीच में कट जा रहा था सर, है ना जी। जी मैं इसलिए अभी जो शराब नीति है जो छत्तीसगढ़ सरकार की, तो ये घर घर पहुंचाने की जो नीति है, उसके साथ अगर इसके अलावा अगर आप ये नहीं करके जो शराब, आज आप गूगल की बात कर रहे थे चौहान साहब, तो गूगल की एक और बात मैं आप बताना चाहता हूँ कि आप लोग गूगल में चेक करिए, देश में सबसे अधिक शराब पीने में छत्तीसगढ़ का नंबर पहला और दूसरा ही होगा। नहीं, पहला ही है, दूसरा नहीं होगा, पहला ही नंबर है, और ये कांग्रेस के सरकार के समय टॉप पे हासिल गई। नहीं, मैं भी 2 महीने पहले देखा था, उस टाइम के इस हिसाब से बताया कि पहला। अच्छा दीवान साहब, आपके माध्यम से एक सवाल और मैं करना चाहूंगा नासिर साहब से। नासिर साहब से मेरा सवाल ये है, नासिर साहब 10 सेकंड, कि जो जिस तरह का भ्रम फैला रहे थे चौहान जी, कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में ऐप है और गूगल दिखा रहा है ऐप है ही नहीं, और मैंने सर्च किया ऐप नहीं है, जो बार बार ऐसे कर रहे थे, करने से कोई नहीं हो जाता है, ऐप है ही नहीं भारत के अंदर कहीं भी। दिल्ली में एक ऐप लॉन्च हुआ था, क्या इस तरह पर माफी नहीं मांगनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ खड़े होकर के? मतलब एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल के अंदर तो इसलिए माफी मांगनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस राज्य को आप बदनाम कर रहे हो वहां वो ऐप ही नहीं है, आप एक गलत कर रहे हो, एक राज्य को आप बदनाम कर रहे हो। शराब नहीं बिक रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ऐप बोल रहे हो कि ऐप करके बिक रही है, कोई राज्य ही नहीं है। जी, ये मैं साथ में नासिर जी के साथ में जोड़ रहा हूँ कि क्या इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी चौहान जी को? नासिर जी का नेटवर्क का इशू है। उदाहरण देना हमको छत्तीसगढ़ राज्य का देखना है। गोवा राज्य में कितनी शराब बिकी जा रही है, पान ठेलों में शराब बिक रही है, घरों घरों में बिक रही है। हमको उस राज्य की तुलना नहीं करना है, हमको हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को देखना है कि आज यहाँ पर हम अपने समाज को सुधार करने में क्या प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ कमाई ही, सिर्फ शराब बेचकर कमाई ही उद्देश्य सरकार का नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक कुरीति है शराब, उसको आप विक्रय कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसको रोकने का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने, जैसा बोले कि ऑनलाइन शराब बेचा था, लेकिन उसके नशा मुक्ति के लिए कई ऐसे कार्यक्रम किए थे, इसमें भले सफलता नहीं मिली, लेकिन सरकार इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए? जो शराब पीकर इतने लोग जो खत्म हो रहे हैं, जो सरकार को टैक्स देने, परिवार को आज तक क्या मिल रहा है? इस बात का जवाब दें कि आप जैसे एक सार्वजनिक उपक्रम आप अगर सरकार चला रही है और उनसे टैक्स ले रही है, तो एक उपभोक्ता के नाते उनको क्या सुविधा दिया जा रहा है? यही सुविधा दिया जा रहा है 2 रुपए का पानी पाउच 5 रुपए में लो, 10 की कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में लो, एक अतिरिक्त मतलब उनको चार्ज। और कहीं पर शराब पीते हुए कहीं पकड़ा गए तो जुर्माना, पुलिस डंडे मार रही है। तो जब आपको लग रहा है कि गलत काम कर रहे हैं तो फिर शराब बेचना ही नहीं चाहिए। जो भाजपा सरकार लगातार 5 साल कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करती रही कि शराब बंद किया जाए, गंगा जल की याद दिलाई, फिर आज भाजपा सरकार क्यों नहीं करे शराबबंदी का कार्य? जी, शराबबंदी तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये स्थितियां ही नहीं बन पाई। आज तक छत्तीसगढ़ में सरकार ने वो नीति ही नहीं बना पाई कि जिस